नमस्कार दोस्तों, आज 16 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो पहली न्यूज़ है, सेंटर अगेंस्ट एनी एथनिक डिवीजन सेज मणिपुर सीएम। जो केंद्र सरकार है वो मणिपुर में जो अभी मैती समुदाय के आदिवासी या अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के जो वहाँ के निर्देश थे उसके लिए जो अभी हिंसा हुई वहाँ पे, तो केंद्र ने कहा है कि कोई भी इस तरीके का निर्जातीय विभाजन वहाँ पे नहीं होगा और इसी पे पूरी बात की गई है। आप इसे डिटेल में पढ़ें, है ना। कंटिन्यू ऑन पेज 3, अ ट्राइबल एमएलएस मीट शाह, है ना। ये दोनों चीज़ें पढ़ें। मैती समुदाय क्या है, वहाँ का एथनिसिटी क्या है। जैसे मणिपुर जो है वहाँ पे 60 एमएलए हैं, 60 एमएलए में 40 एमएलए मैती समुदाय के हैं। अब यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि यह केंद्र सरकार पे है कि वहाँ पे आदिवासी का दर्जा उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पे बात चल रही है और इसी पे दिक्कतें हुई हैं। तो ये है कि मेजॉरिटी जब मैती समुदाय का है तो ये जो 20 एमएलए हैं या जो अन्य कुकी वगैरह जातियाँ हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें उत्पन्न होगी और इसी के लिए अमित शाह या केंद्रीय जो सरकार है उन्होंने 355 लगा के बहुत सारा मामला शांत कराया है। तो वहाँ के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बीरेन सिंह, नोंगथोम्बन बीरेन सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि सेंटर जो है अगेंस्ट है एनी एथनिक डिवीजन के, उसमें ये आपको देख लेना है और ये भी आपको वहाँ के बारे में, विधानसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा पेज नंबर 6 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 6 में एक न्यूज़ है जिसमें केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिजन जब हम अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यदि उनको कुछ हो जाता है तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया या वो इस तरीके की चीज़ें हो गई। पर ये कोई भी डॉक्टर जानबूझकर नहीं करता। सामान्यतः, मतलब विशेष तौर पे तो अलग बात है, नहीं तो सामान्यतः कोई डॉक्टर जानबूझकर नहीं करता। केरला, और इसके बाद क्या होता है कि यदि कुछ हो जाता है तो परिजन हमला कर देते हैं, डॉक्टरों पे या मेडिकल स्टाफ पे हमला कर देते हैं। इसी को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया है। एक वंदना नाम की भी डॉक्टर थी, उनको मार दिया गया था और वंदना दास, है ना, हाउस सर्जन है, at the length of an inverted patient during a routine medical examination in Kerala has not only shocked the community, had revived fear among। तो इसलिए ये मांग की गई थी और इस पे ये एक्ट बनाया जा रहा है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके के अधिनियम बनाए जाने चाहिए और इससे क्या डॉक्टर ये नहीं हो जाएगा कि हमें तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता, हम अब जो चाहें वो मरीज को करें। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके की बातें की गई हैं, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो है कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, है ना। अभी क्या किया गया था, कोर्ट ने एक रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपन द इंसिस्टेंस ऑफ सॉलिसिटर जनरल इंडिया तुषार मेहता द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वेयर फेसिंग डिफिकल्टी। क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि बेल दे देना है और फिर उन्होंने कहा कि मतलब विरोधाभासी बयान हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को फिर बदल देती है तो अन्य न्यायालय क्या करें, इस पे फिर मामला फंसता है। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल दे देना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच आती है और इस जो ये फैसला है इसको वापस लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे कंडीशन में बेल नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है ना, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो नजीर बनता है और उसके आधार पे ही आगे फैसले होते हैं। अब ऐसा मामला यहाँ पे आ गया है तो फिर क्या होगा, इसी पे पूरी बात की गई है ना। राइट टू डिफॉल्ट बेल किसको मिलना चाहिए, है ना, हेयर टू नॉट ए बार, मतलब ये पूरा इसी पे मामला किया गया है। तो आप इसे पढ़ लें, सीआरपीसी के कुछ मामले दिए गए हैं। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे एवेल्यूटिंग डीएनए रिपोर्ट एज एविडेंस। आपको एक बात बता देते हैं कि जो डीएनए रिपोर्ट है उसे एकदम से
प्राइमरी रिपोर्ट नहीं माना जाता, एविडेंस एक्ट में प्राइमरी रिपोर्ट नहीं माना जाता, पर अब हम मान रहे हैं कि इसको प्राइमरी रिपोर्ट मानी जाए। जैसे इसमें किया गया है, राहुल वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2022, द कोर्ट सेड द कलेक्शन एंड सीलिंग ऑफ द सैंपल सेंट एग्जामिनेशन वेयर नॉट फ्री फ्रॉम सस्पिशन। दरअसल क्या है कि डीएनए रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है, डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, इसलिए इन जो सबूत होते हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस या इस तरीके की जो बेस होते हैं किसी ब्लड सैंपल पे या उस पे, तो ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं सामान्यतः, उतने बड़े साक्ष्य नहीं माने जाते हैं या उतने प्रभावी साक्ष्य नहीं माने जाते हैं जितना कि प्रत्यक्ष साक्ष्य हो, जैसे कोई आई विटनेस हो, कि कोई रिकॉर्डिंग्स हो, एकदम से वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो। वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है, पर आई विटनेस को बहुत ज़्यादा दिया जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन हो, हथियार प्रयोग किया गया वो हो, है ना, और इस तरीके के एविडेंस प्राइमरी एविडेंस में माने जाते हैं, और इसको थोड़ा सा अभी डीएनए को सेकेंडरी में रखा जाता है। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ वो है ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, है ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस में क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2023 came into force. Supreme Court bench of India has their serious lapses of uncertainty regarding implementation, है ना। तो इस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, किस तरीके से व्हाट ये एक्ट क्या कहता है, इस पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और ये सोशल जो हमारा इशू है उस पे ये मामला एक पॉइंट या एक मुद्दा बनेगा, या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के लिए, तो आप इसे तैयार कर लेंगे 3, 4, 5 लाइन या 7 लाइन में, है ना, मतलब आधे पन्ने पे तैयार कर लेंगे आप इसको। इसके बाद है व्हाट आर द गैप्स इन द AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना। आपको पता होगा कि आज हम आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शुरू कर चुके हैं। कहीं पे भी यदि हम कुछ पैसा देना है तो आधार से वो क्या करते हैं, थंब लेते हैं और फिर पता चल जाता है कि ये जेन्युइन आदमी है, तो उसे पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी पे बात की गई कि यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या हैं, है ना, क्या क्या कौन कौन सी दिक्कतें होंगी और किस किस तरीके की चोरी की जा सकती है, डाटा का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे, है व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, द मशीन लर्निंग मॉडल दैट पावर्स चैट जीपीटी या AI या मशीन लर्निंग की बात करें तो उसी पे बात की गई। मशीन लर्निंग ये सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीच कंप्यूटर टू सॉल्व टास्क बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डाटा, लैंग्वेज, ऑडियो और इमेज बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट्स। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम डेटाबेस उस पर आउटपुट लेते हैं, तो मशीन लर्निंग का मामला बन जाता है। जैसे आप ये समझ लो कि कोई दाल या चने के दाम के बारे में, मतलब कुछ भी कैसे भी पढ़ सकता है, वो मशीन पढ़ लेगा, मशीन काम कर लेगा, मशीन ही वो कर लेगा। जैसे हम ये समझ लो कि आपने एक फ्रिज लिया है और उस फ्रिज में ये सुविधा है कि मशीन अपने आप गणना कर लेगा कि अभी इसमें इतना दूध पड़ा हुआ है, अभी ये काउंट ख़त्म हो रहा है, मतलब दूध ख़त्म होने वाला है, तो वो अपने आप क्या करेगा, अपने आप ऑर्डर कर देगा, है ना। एक टेक्नोलॉजी जैसे हम अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, सेम वो सिचुएशन है, ऐप है, वो क्या करेगा, अपने आप ऑर्डर कर देगा। उसे एक मतलब निश्चित रूप से पेमेंट करने का या निश्चित रकम तक पेमेंट करने का अधिकार होगा, तो वो उतना पेमेंट भी कर लेगा। तो इस प्रकार से मशीन लर्निंग बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, बहुत सारे मतलब काम कर सकते हैं, उसी के बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। डीप न्यूट्रल वर्क्स, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम अभी जो पूरे विश्व में AI या चैट जीपीटी डरा रही है, भारत में उतनी सफल होने में अभी टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, ये आप ध्यान रखना कि कोई भी देश ले लो, चीन ले लो, जापान ले लो, रसिया ले लो, जर्मनी ले लो, अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो,
ये सब जो हैं अपने अपने एक भाषाई देश हैं, है ना। अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं तो सब जगह अंग्रेजी ही है। फ्रेंच है तो फ्रेंच बोली जा रही है, जर्मन है तो जर्मन बोली जा रही है, रसियन है तो रसियन, चाइनीज में तो वो है, जापानीज बोली जा रही है। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए आसान है। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बंगला भी बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया, गुजराती, मराठी, डोंगरी, है ना। ऐसे इतने सारे भाषाएं हैं कि यहाँ पे ये काम करने में भी टाइम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एक भाषा में काम कर सकता है, वो है इंग्लिश, है ना। तो सामान्यतः ये अभी काम करने में टाइम लगेगा। तो भारत को अभी इससे खतरा नहीं है। और ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि भारत को क्यों खतरा नहीं है ना। तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं, पेज नंबर 11 पे है। मणिपुर ट्राइब बॉडी मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी। मणिपुर के, मैंने अभी कहा था कि 40 MLA जो हैं वो मैती समुदाय के हैं, तो इसलिए ट्राइबल बॉडी को डर लग रहा है और इसलिए उन्होंने कहा कि आर्मी डिप्लॉयमेंट हो ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 14 पे चलते हैं। पेज नंबर 14 पे है एक्सपोर्ट फेल टू 6 मंथ लॉ, है ना। एक्सपोर्ट जो है वो गिर गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट किस किस प्रकार का होता है। आपको यह पता करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको लिख के मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद है होलसेल प्राइस श्रैंक 0.9% इन अप्रैल ऑन बेस इफेक्ट। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी जो है वो थोड़ा कम हुआ है, तो इस पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। फिर एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।